केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी मुख्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोप को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पीएससी कार्यालय के बाहर एक शिकायत पेटी लगाई, जिसमें अभ्यर्थियों से परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने की अपील की गई। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पीएससी जैसी महत्वपूर्ण भर्ती संस्था में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, लेकिन लगातार सामने आ रहे आरोपों ने लाखों उम्मीदवारों के भरोसे को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल केरल पीएससी परीक्षाओं को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी, प्रश्न पत्र से जुड़ी शिकायतों और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों के बाद सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसी मामले में हाल ही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। जांच एजेंसी अब उन शिकायतों की जांच कर रही है जिनमें परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किन मामलों में आपराधिक केस दर्ज किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी शिकायतकर्ताओं से मिली जानकारी, दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की धांधली हुई थी या फिर ये सिर्फ आरोप तक सीमित है। इसी बीच यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले युवा अपने भविष्य के लिए सालों तक तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो इसका सीधा असर लाखों उम्मीदवारों के करियर पर पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएससी मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की और अधिकारियों से जवाब मांगा। उनका कहना था कि आयोग को परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय ना हो। यूथ कांग्रेस ने शिकायत पेटी लगाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि कई उम्मीदवार अपनी परेशानियां सामने नहीं रख पाते। ऐसे में ये पेटी उन अभ्यर्थियों की आवाज़ बनेगी जो परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या का या शिकायत को दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि पीएससी प्रशासन और सरकार की ओर से इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केरल में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को लेकर युवाओं में काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। पीएससी के जरिए हजारों पदों पर भर्ती होती है और लाखों उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली पर उठने वाला हर सवाल बेहद गंभीर माना जाता है। राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि जांच चल रही है और बिना पूरी जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नजर एसआईटी की जांच पर है। शिकायतकर्ताओं के बयान, जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई से ये साफ होगा कि पीएससी परीक्षा विवाद में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में किसी तरह की अनियमितता हुई थी। फिलहाल तिरुवनंतपुरम में पीएससी मुख्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन केरल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। युवाओं से जुड़े इस मामले पर आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।